नमस्कार। दान देने के महत्व को दर्शाती, दान देने के पीछे की सही मंशा को दर्शाती एक और कहानी लेकर मैं आज आपके साथ जुड़ी हूँ। ये कहानी है खान खाना रहीम की, जिनके दोहे सुनकर लगभग हर भारतीय बड़ा हुआ है, और उन्हीं के साथ अकबर के दरबारी कवि गंगाधर राव की, जिन्हें कवि गंग के नाम से भी जाना जाता है और जो रीतिकालीन काव्य परंपरा के एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। तो रहीम को दानवीर माना जाता था। दूसरों की सहायता करने से पहले कभी नहीं चूकते थे, पर उनकी एक खासियत भी थी कि दान देते हुए उनकी नज़रें हमेशा नीची रहती थी, सर झुका हुआ रहता था। तो हुआ यूं कि एक बार कुछ छंद कवि गंग के बहुत पसंद आ गए रहीम को। इतना पसंद आए कि उन्होंने 36 लाख रुपए कवि गंग को दान में दे दिए। अब आप सोचिए, अकबर के युग में 36 लाख रुपए का दान। कवि गंगाधर राव भी भौचक्के के रह गए, समझ नहीं आया क्या करें। तो सोचा कि अपनी कृतज्ञता के भाव को एक दोहा लिखकर प्रकट करते हैं। तो रहीम को नवाब की उपाधि देते हुए एक दोहे के माध्यम से कवि गंगाधर राव ने पूछा, सीखे कहाँ नवाब जूं ऐसी देनी देन, जो जो कर ऊंचे उठें त्यों त्यों नीचे नैन। यानी कि महोदय महाशय, ऐसा दान देना आपने कहाँ से सीखा? जैसे जैसे मदद के लिए आपके हाथ उठते हैं, वैसे वैसे आपकी नज़रें नीची हो जाती हैं। और आमतौर पर देखा जाए तो मदद करने वाला, सहायता करने वाला हमेशा घमंड के मद से चूर रहता है, उसकी गर्दन तनी हुई रहती है। तो रहीम ने दोहे से ही जवाब दिया, और वो बहुत ही बेहतरीन जवाब था, बहुत ही सार्थक जवाब था। रहीम ने कहा, देनहार कोई और है, भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पर धरें, ताह से नीचे नैन। यानी कि देने वाला कोई और है, ऊपर वाला है, प्रभु है, ईश्वर है, वही है जो हमें माध्यम बनाता है। याद कीजिए, कल स्वामी विवेकानंद की कहानी सुनाई थी। उन्होंने भी जेडी रॉकफेलर से यही कहा था कि हम तो केवल चैनल हैं, हम सिर्फ जरिया हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं, देने वाला कोई और है। वही रहीम ने भी कहा कि जब हम देते हैं तो शायद प्रभु का वास हम में होता है, उनकी कृपा दृष्टि हम पर होती है। और इसीलिए मदद का हाथ बढ़ाते हुए, किसी का संकट दूर करने के लिए हाथ बढ़ाते हुए, किसी के आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाते हुए, किसी का सहारा बनने के लिए हाथ बढ़ाते हुए, हमेशा हम प्रभु के सबसे निकट होते हैं। व्यक्ति क्या क्या जतन नहीं करता एक डिवाइन कनेक्ट के लिए। तीर्थ जाता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाता है, भजन कीर्तन करता है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सरल, सबसे आसान ज़रिया ये है कि ईश्वर के बनाए हुए मनुष्य की हम मदद करें। यदि हम इतने समर्थ हैं, इतने सार्थक हैं, इससे बड़ा और कोई माध्यम नहीं है प्रभु से निकटता का। और शायद इसीलिए तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में ये लिखा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। यानी कि दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं, और दूसरे को कष्ट पहुंचाने से बड़ा, पीड़ा देने से बड़ा और कोई अधर्म नहीं। और आज कोरोना के संकट के इस दौर में ये संदेश और सार्थक हो जाता है। मानवता का तकाजा ये है, हर धार्मिक मूल्य का तकाजा ये है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को कष्ट ना पहुंचाएं, क्योंकि ये लड़ाई हम तभी जीत पाएंगे जब हम एक दूसरे के साथ खड़े हों, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। आज के लिए यही संदेश। कल एक और छोटी सी कहानी फिर से सुनिएगा ज़रूर। धन्यवाद। जय हिंद।